आज मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक पहाड़ की चुप्पी सुनाऊंगा। आपने देखा है जब नक्शे पर कोई रेखा थोड़ी सी पतली की जाती है, कागज को कुछ नहीं होता, पर उस पतली सी रेखा के नीचे जमीन अपना धैर्य खो देती है, क्योंकि पहाड़ जंगल की तरह उग नहीं सकता। वो तो बस धीरे धीरे सह सकता है, और जो चीज सिर्फ सहती रहे, एक दिन वो टूटती नहीं, वो बिखरती है चुपचाप हर तरफ। साहिबान, नियमों को कम करना सुधार नहीं होता, ये अक्सर लालच के लिए एक नई भाषा बनना होता है। पहले कहा जाता है यहां तक, फिर कहा जाता है थोड़ा और फिर कहा जाता है किसे पता चलेगा, और आखिर में कहा जाता है अब तो हो ही गया। यही वो चार वाक्य हैं जिनके बीच जंगल घटता है, नदी उलझती है और शहर के फेफड़े भूरे हो जाते हैं। गोवा की मिट्टी ने लोहा उगते देखा है, पर मिट्टी को उगना नहीं आता, मिट्टी को बस छिन जाना आता है। पहले ट्रक चलते हैं, फिर रातें चलती हैं, फिर कागज चलते हैं, और फिर कानून की आंख धीरे धीरे आंख नहीं रहती, वो बस एक ठप्पा रह जाती है। बेल्लारी में लोहे की चमक देखी, और उसी चमक में जंगल का हरा रंग फीका पड़ता गया। आप सोचते हैं पेड़ कटता है? नहीं साहिबान, पेड़ नहीं कटता, भरोसा करता है कि बारिश आएगी, कि मिट्टी थामेगी, कि पानी रुकेगा, कि जीवन लौटेगा। अरावली अरावली तो भारत की सबसे पुरानी सहनशीलता है। वो पर्वत नहीं, वो समय का कंधा है, वो ढाल नहीं, वो सांस का शिलालेख है, और आप उसे सिर्फ 100 मीटर पीछे कहकर जैसे किसी बुजुर्ग के माथे की झुर्रियों को फालतू कह देते हैं। साहिबान, किसी पहाड़ के पास अपना वकील नहीं होता, वो कोर्ट में नहीं जाता, वो रिपोर्ट नहीं लिखता, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो सिर्फ अपने भीतर की चट्टानों को थामे रहता है कि कहीं हमारी जल्दबाजी से हमारा ही घर रेत में ना बदल जाए। और ग्रे जोन, ये शब्द बड़ा मासूम लगता है, लेकिन ग्रे जोन असल में वो अंधेरा है जिसमें अपराध कानून की ही वर्दी पहनकर चलता है। यही वह जगह है जहां वैधता और अवैधता एक ही चाय की दुकान पर बैठकर नए रास्ते तय करती हैं। मेघालय की सुरंगें इसी ग्रे जोन का सबसे डरावना व्याकरण है, जहां बैन होता है पर खनन चलता है, जहां आदेश होता है पर निगरानी सोती है, और फिर अचानक पानी भीतर उतर आता है, जैसे प्रकृति कह रही हो मैं चेतावनी नहीं, मैं फैसला हूं। और हिमालय तो वैसे भी कितना नाजुक है साहिबान, वहां रेत निकालना ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे की रीढ़ से हड्डी उधार लेना। कुछ दिनों तक सब ठीक लगता है, फिर एक रात नदी अपना नाम बदलती है, और सुबह हम उसे आपदा कहकर अपने अपराध से हाथ झाड़ लेते हैं। साहिबान, सच ये है, खनन सिर्फ पत्थर नहीं निकालता, खनन समाज से मर्यादा निकालता है, प्रशासन से हिम्मत निकालता है, लोकतंत्र से शर्म निकालता है, और प्रकृति से उसका सबसे कीमती शब्द संतुलन निकालता है। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, और इसे बहस मत समझिए, इसे एक शहर की सांस समझिए। जब आप सीमा घटाते हैं ना, तो आप पहाड़ नहीं घटाते, आप उस बच्चे की नींद घटाते हैं जो रात को खांसते खांसते अपनी किताब पर सर रख देता है। आप उस माँ की आशा घटाते हैं जो गर्मियों में पानी भरते भरते अपने हाथों की नसों में सूखा महसूस करती है। आप उस किसान की आत्मा घटाते हैं जो मिट्टी को मिट्टी की तरह जीवित देखना चाहता है, बजरी की तरह बेजान नहीं। साहिबान, अरावली को बचाना कोई आंदोलन नहीं, ये एक सभ्यता का न्यूनतम शिष्टाचार है, क्योंकि जब पहाड़ बचता है तो सिर्फ पहाड़ नहीं बचता, हवा बचती है, पानी बचता है, और हम अपने बच्चों से आंख मिलाने लायक कुछ बचा पाते हैं।
और अगर फिर भी आपको ढील बहुत सरल समाधान लगे तो एक बार अपने कमरे में बत्ती बुझा कर देखिए और सोचिए, अंधेरा हमेशा अचानक नहीं आता, अंधेरा धीरे धीरे स्वीकृति बनता है। बस यही मैं रोकना चाहता हूं साहिबान, वही धीरे धीरे बनती हुई हमारी सामूहिक स्वीकृति, यही मैं रोकना चाहता हूं।